एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं अपने इस चैनल में अवध ग्रुप कॉलेज। दिस इज द दिस चैनल ओनली फॉर लर्निंग English and English grammar and other things. Okay, so just we are going to start up a new things for everyone. You know about active and passive. क्या पढ़ने वाले हैं? Active and passive. क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव, क्या नीड होती है पैसिव बनाने की, पैसिव कैसे बनते हैं और इनमें क्या क्या रूल लगते हैं, इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक से वन से लेकर लास्ट तक चलने वाले। अच्छा, आई थिंक इसके पहले मैंने एक वीडियो दे रखी थी टेंसेस की। टेंसेस की जो वीडियो मैंने 2 घंटे में कंप्लीट दे रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख के आए तब तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर नहीं भी देखा है तो इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद आपको उसे भी देख लेना, क्योंकि बातें कन्फर्म हो जाए, क्योंकि बातें वहां से रिलेट करेंगे। आओ समझते हैं। अगर आपको पहले से भी आइडियाज है तब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बेसिक टू एडवांस चलने वाले। आओ देखते क्या होता है एक्टिव एंड क्या होता है पैसिव। पहले तुम्हें मैं एक एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल जब बात समझ जाएंगे, हमें भी कुछ भी नहीं मतलब क्या रूल लगेंगे उससे नहीं मतलब, बस मुझे मोटा मोटा अभी रूल देख लेना। क्या है रूल, आओ देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं बाजार जा रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैं बाजार जो है ना वो जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। अगर आप टेंसेस पढ़ के आए तो इसका इंग्लिश जरूर बना पाएंगे। आओ इंग्लिश इसको बनाते। देखो जो मैंने टेंसेस पढ़ा है ना वो सब एक्टिव वॉइस थे। क्या थे? एक्टिव वॉइस। अब यहां समझेंगे पैसिव वॉइस का। पहले इनका एक्टिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्टिव। अब देखते हैं एक्टिव कैसे बनता है। मैं के लिए तो हम आई लगाते हैं भैया, आई तो होती है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा हो, नहीं देखी तो अभी जाके बाद में देख लेना, बाकी ये समझ में आने वाली बात। आई, फिर क्या लिखेंगे? आओ लिख देते हैं। आई आई, अब जा रहा हूं, जा रहा हूं, रहा हूं के साथ हमने क्या लगाया था? और प्रेजेंट लगा था। क्या लगा था? प्रेजेंट है। हूं मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आओ लगाते हैं ना फॉर्मूला। यहाँ पे लगा देंगे आई एम। अब एम कैसे आ रहा, आई कैसे आ रहा, आप वहां पे डिस्कस जाके कर लेंगे, ठीक है। आई एम, फिर क्या है? यहाँ पे जाने की बात हो रही, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। आई एम गो। गो में आईएनजी लगा देंगे, आई एम गोइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म भी आती है। और फिर कहां जा रहे हो ना? मार्केट। क्या लिख दिया? आई एम गोइंग मार्केट। क्या बोल दिया? आई एम गोइंग मार्केट। अब जब इसका हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो उसकी हिंदी मतलब पहले आप समझते हैं हिंदी मतलब क्या होगा। हिंदी क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे बाजार, बाजार जाया जा रहा है मेरे द्वारा। क्या बोल देंगे? बाजार जाया जा रहा है मेरे द्वारा। अच्छा, इसमें इसमें कोई चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं, इसका मतलब भी वही है, बाजार जाने की बात है, इसमें भी बाजार जाने की बात है। जाने वाला बंदा भी मैं हूं, इसमें जाने वाला बंदा भी मैं हूं, तो सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं और पैसिव इसकी बनाते हैं। फिर हम समझाएं क्या कैसे होता है पैसिव। पैसिव में क्या करते हैं? देखो यहाँ बाजार पहले आ गया, पहले यहाँ मैं था, मैंने उसकी इंग्लिश बनाई थी, लेकिन यहाँ बाजार है तो पहले बाजार की इंग्लिश बनाएंगे। तो क्या रूल होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रिप्लेस पे था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस पे ले जाते हैं, तो ये क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट। आओ लिखते हैं यहाँ पे मार्केट। क्या? मार्केट। मार्केट। अब क्या है? यहाँ पे एम लगा है तो मार्केट आई के साथ एम लगता है, और मार्केट साथ तो इज लगेगा भैया, इज लाओ लगा देते हैं, इज। मार्केट इज। अब क्या है यहाँ पे? क्या लिखा है? गो में आईएनजी। अब हमें ध्यान रखना, गो में मतलब वर्ब में कोई फॉर्म, मुझसे नहीं मतलब, मुझसे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देखो मार्केट इज, अब इसमें एक वर्ड आता है बीइंग। क्या आता है? बीइंग। मार्केट इज बीइंग गॉन, गॉन बाय। अब एक बाय वर्ड लगा देंगे, बाय। बाई बात लगा देंगे। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मे होता है। क्या होता है? मे। इतनी इजी सी बात, इतनी ही इजी बात और कुछ भी नहीं है। अभी इनके एक एक रूल समझेंगे। ये बीइंग कहां से आ गया, यहाँ पे एम था तो इज कैसे होगा, यहाँ पे गॉन कैसे होगा, बाई कहां से आ गया, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आइए आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, अब समझते हैं इनके रूल्स क्या क्या होते हैं, मेन रूल क्या होते हैं, फिर देखेंगे आगे चल के। तो
तो हमारा जो फर्स्ट रूल क्या था, रूल क्या कहता है, आओ यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से देखेंगे या साइड में लिख देंगे, क्योंकि आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन लिखना जरूर। और हाँ, आप मेरे साथ एक ये प्रॉमिस कर देना कि आप इन बातों को रटने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जाके मेरे वीडियो जो है एक एक्टिव, जो आप टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है, वो टेंसेस के तो रूल लगे यहाँ पे, तो ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस। तो उसे जाके देख लेंगे, फिर हम यहाँ पे पैसिव वॉइस जरूर समझ जाएंगे। अगर आपने नहीं देखी, पहले इसे देख लेंगे कंप्लीटली, इसके बाद समझ लेंगे, फिर हम वहां पे जाके देख लेंगे। बाकी ये दोनों मैं आपको साथ में कवर करवाऊंगा, तो इसे भी थोड़ा ध्यान से देखते रहना। ये बात इजी है, उससे इजी है, ठीक है, ये जल्दी हम समझ जाएंगे। आओ देखते हैं यहाँ पे रूल्स क्या है। पहला रूल हमारा ये कहता है कि हमेशा मुझे पैसिव बनाने में वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करना। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म अप्लाई करना। आओ देखते हैं, यहाँ पे गो में आईएनजी फॉर्म था ना, गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे क्या आ गया, गॉन आ गया, मतलब थर्ड फॉर्म। कुछ भी कोई भी सेंटेंस हमें तो वो मतलब ही नहीं भैया, हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आओ लिख देते हैं यहाँ साइड में, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे। जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की हमेशा, पहला रूल क्या कहता है, वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। पहला रूल हमारा ये कहता है कि वर्ब कहीं भी आए, मुझसे तो नहीं मतलब भैया, मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर पैसिव बना रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और दूसरा रूल, सबसे बड़ा रूल क्या कहता है, आओ दूसरे रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला बनता है दूसरे रूल में, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बनेगा, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आओ लिख देते हैं, पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। कौन से वर्ब होंगे मुझे नहीं आइडिया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। इतना कोई सिंपल सा रूल होता है। क्या होता है, रूल। आओ मैच करते हैं ना, ये सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है, ये इतने वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है ना, कोई बात मैंने याद रखी। एक्टिव में ये फॉर्मूला होता है, जब इनका हम पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हैं। आओ देख लेते हैं, S फॉर सब्जेक्ट एंड O फॉर ऑब्जेक्ट, V फॉर वर्ब। इतनी बात ध्यान से समझ लेना। जैसे हम पैसिव में बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखूंगा, ठीक है। वर्ब को अपने प्लेस पे, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब से मुझे कोई दिक्कत, कोई लेन देना नहीं। सब्जेक्ट क्या होगा, लास्ट में आ जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये बंदा अपने जगह पर रुका रहेगा, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। तो कुछ इतना बात होता है, जस्ट क्रॉस कटिंग होता है। हमने यहाँ पे बना के आपको आई थिंक समझा भी दिया होगा। आप इस बात को अगर नहीं समझे दोबारा जरूर देखेंगे, ठीक है। अब आओ यहाँ पे रूल्स देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वर्ब था। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या पहले, वो वहां से ऑब्जेक्ट को क्या पहले, अब ये हेल्पिंग वर्ब था, मैंने इतना लगाया, कोई मतलब नहीं, इतना सब हेल्पिंग वर्ब कैसे में आएंगे, वर्ब के तौर पे आएंगे। फिर हमने एक बाई लगाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया। इतनी बात आ गई होगी, समझ में आ गई ना। आओ एक और रूल देखते, थर्ड रूल, कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते, किसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में किसका क्या होता है, ये सब बात एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर हमें थर्ड नंबर पर कोई बात याद करनी पड़ती है, फिर देखनी पड़ती है, फिर समझनी पड़ती है। पहला तो हमने मोटा समझ लिया भैया, मोटी मोटी बात समझी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे पैसिव में। और जब एक्टिव में ये फार्मूले में दिए होगा बात, तो हमें पैसिव में इसमें बदलना है, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। और थर्ड रूल क्या कहता है, और थर्ड रूल थोड़ा बड़ा सा यहाँ लिख के बता देते हैं, क्योंकि आपको भी बात समझ में आए। अच्छा, आपने कभी नाम सुना सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, क्या केस, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आओ लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इतनी बात तो आपको आती होगी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें सब्जेक्टिव बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अब अगर कोई बंदा सब्जेक्ट में आ गया तो ऑब्जेक्ट में क्या कन्वर्ट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट में क्या आ गया तो सब्जेक्ट में क्या बदलेगा, क्योंकि हमें तो भैया हमेशा चेंज करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदलना पड़ेगा ना, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, कोई नाम, कोई सॉरी आई आ सकता है, क्या आ सकता है, आई। क्या अभी जैसे आता एग्जांपल में इसके पहले वाले आई, आई आ सकता ना, आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे, क्या कर देंगे, मी। आई का मी, या फिर ऑब्जेक्ट में है मी तो सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है ही, ही मतलब ही से क्या चेंज होगा, ही का हिम, क्या होगा, हिम। ही का हो जाएगा हिम, या फिर हिम होगा तो ही कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट में हिम मिलेगा सब्जेक्ट में ही कर देंगे, अगर सब्जेक्ट में ही मिलेगा तो ऑब्जेक्ट में हिम कर देंगे। आई बात समझ में। आओ सी का देखते हैं, सी का क्या होता है, हर।
सी का हर, हिम एंड हर, सी का हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये कहीं का सब्जेक्ट में सी है तो ऑब्जेक्टिव में ले जाएंगे तो हर हो जाएगा, अगर मान लो सी था तो यहाँ पे ले जाएंगे तो हर हो जाएगा ना, ठीक है। और कहीं पे यहाँ पे हर मतलब यहाँ हर आ जाए तो यहाँ पे सी आ जाएगा। इतनी बात ध्यान रखना, किसका कैसा चेंजेस हो रहा, कहाँ पे क्या जा रहे हैं, ठीक है। ये प्लेस से मतलब है, ये ऑब्जेक्टिव प्लेस की जगह पे सब्जेक्टिव प्लेस की जगह पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होता है, आई देख लिया, आई का मी, ही का हिम, सी का हर। अच्छा यू का क्या होता है, यू का क्या होता है, यू का यू ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, नो 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 चेंज, यू का कोई भी चेंज नहीं होता, यू जैसे वैसे रहेगा। और एक बी होता है, क्या होता है, बी का कर देंगे अस, बस इतनी सी बात। और ज्यादा बात जब आएगी उतना यूजफुल नहीं है, ये ज्यादा यूजफुल है, ये इंपॉर्टेंट है। इतनी बातें अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन जरूर कर लेंगे और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे क्या कहता है रूल, उन सब रूल को यहाँ पे क्या कहते हैं टेबल के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपके टेबल बनवाई थी टेंसेस के लिए, वैसा सेम यहाँ पे रूल बनवाने वाला हूं। और उसमें ध्यान रखें कुछ चीजों की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती। जैसे पहला अगर माना जाए तो जो है था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता अभी देखेंगे। आगे अगर बढ़े तो जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इन तीनों की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अभी हम रूल के थ्रू समझ लेंगे कहां पे और किसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती और क्यों नहीं बनती, इस पर भी डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आपको दूंगा मैं डीपली नॉलेज, और ये एक्टिव पैसिव आज के बाद आप भूलेंगे नहीं जिंदगी में, तो मुझे लगता नहीं भूलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी ओर। अब गाइस हम इतने एक ऐसे टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट पहुंच चुके हैं जिस पे मुझे आपका एकदम 100% फोकस चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यान है, वही वाला मुझे एकदम फोकस यहाँ सामने चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, सामने केवल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं रूल डिस्कस अभी करूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, अगर तुम्हें टेंसेस की वीडियो नहीं भी देख रखी फिर भी तुम्हें समझ में आएगी, लेकिन अगर उसे देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाय द वे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो भी आपको वहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलो आओ बढ़ते हैं आगे। हमने एक सेम जो वहां पर रूल बनवाया था सेम रूल यहाँ बनाएंगे, लेकिन जो चेंजेस होगा उसे भी साथ में डिस्कस करेंगे, समझते चलेंगे, बनाते चलेंगे। आओ देखते हैं क्या है कैसे, मेरे साथ ट्राई करेंगे, आप सब भी बनाते चलेंगे। अगर ये बात आ गई समझ में, पूरे एक्टिव पैसिव में तुम्हें कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं होने वाली। बस इस रूल को तुम्हें समझना जरूर से जरूर, और ये अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें कहीं से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दे दे। हाई स्कूल में पढ़ रहे हो फिर इंटर में, इंटर में वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, वो तो जो सिंथेसिस वगैरह होंगे उसके अंदर में आएंगे, लेकिन जो ये हाई स्कूल वाले बंदे होंगे इनके लिए यूजफुल है। ऐसा साइड में लिखा देगा पैसिव में बदलो, एक्टिव में बदलो, एक्टिव में बदलो, पैसिव में बदलो, ऐसे बात लिखी होगी, तो जहां जो यहाँ पे लिखा होगा उसी फॉर्म में बदलना होगा। लेकिन जब पहचानना जानोगे तब तो बदलोगे ना। यहाँ पे वॉज वर है क्या लगाऊं, इज एम आर है क्या लगाऊं, ठीक है। तो उसी बात पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आओ बनाते हैं रूल्स को। हमने अच्छा पहले अगर पुरानी बात देखी तो टाइम कितने प्रकार का होता है और रिकॉल कर लेते। टाइम 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइम तो 3 ही होता है ना, एक बात पुरानी जो अभी वीडियो स्टार्ट हुई थी, एक बात अभी जो अभी मैं हूं, और एक बात क्या थी जो अभी वीडियो भी खत्म हो जाएगी। आप वीडियो देख चुके होंगे, एक्टिव पैसिव आप सीख चुके होंगे, ये बात आपकी होगी भी फ्यूचर की। टाइम कितने होते हैं, 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अच्छा टाइम को तो मैंने कैटेगराइज कर लिया, आप पहले लिखते फिर कैटेगराइज करते हैं। पहले क्या था, पास्ट। क्या था, पास्ट। आओ बड़े बड़े लेटर में लिखते हैं। पास्ट मतलब पुरानी बात, बीत गया कल, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट। अच्छा फिर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर यहाँ पे कुछ OTH करके ऐसे लिखा था, तो अदर के लिए लिखा था, ठीक। क्या लिखा था अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो कोई मतलब नहीं मुझे उनसे, कोई मतलब नहीं, इसकी मतलब तुमसे है, तुम यहाँ पे ध्यान से लगे रहो, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अच्छा क्या है, मुझे हिंदी मतलब ढूंढने की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, कोई मतलब ही नहीं, मुझे हिंदी कहीं दिया नहीं होगा, मुझे पास्ट मतलब इंग्लिश में ही बात समझनी होगी, उसी इंग्लिश को बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे सारे रूल तुम्हें लिखे मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आओ बदलते हैं। इनकी जो और कुछ कैटेगरीज होती है उन्हें पहले आओ इन्हें थोड़ा सा लाइन बाय लाइन इससे क्लियर कर लेते हैं। मेरे साथ बनाते चलो वरना जाओगे भूल, हो जाओगे परेशान, ठीक है। चलो इतनी बात कर दी। अब मैं लिख दूंगा इंडेफिनिट। क्या लिख दूं, इंडेफिनिट।
इंडेफिनिट, या आप इसे सिंपल भी बोल सकते हो, जैसा कि मैंने तुम्हें टेंसेस के रूल्स में बता रखा था। ठीक है, इंडेफिनिट होगा। अब क्या होगा, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस एक नाम की चीज आती है। क्या आती है? कॉन्टिन्यूअस। क्या होती है भैया? बनाते हैं ना कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या होता है? परफेक्ट। क्या होता है? और एक होता है परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये इतनी बात होती, मोटी मोटी तो मुझे लगता है इतनी ही बात होती। आओ इन्हें थोड़ा लाइन बाय लाइन कर देते, फिर इनको समझ लेते हैं क्या है और कैसे है, और ट्राई करेंगे मेरे साथ। ऐसे आप भी बनाते चलो, वरना जाओगे भूल, फिर बाद में कहोगे अरे क्या पढ़ाया, कुछ भी बात नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मेरे साथ ट्राई करो, तुम भी बनाते रहो, टाइम वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है, आओ बना लिया, इतने लाइन तुमने भी ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लो तो लाइक जरूर कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पर भी एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो ना, मेरे साथ साथ ऐसे तुम भी ड्रॉ करो मेरे साथ। ऐसे तुमने ड्रॉ कर लिया, बना लिया। क्या तुम्हारा भी टेबल ऐसे दिख रहा है? क्या तुम्हारा भी टेबल ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसे मेरा टेबल दिखता है? हाँ, तुम्हारा भी टेबल ऐसे ही दिख रहा होगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, इनमें भी दो दो कैटेगरीज कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? दो दो कैटेगरीज। एक्सक्यूज मी, हेलो, दो दो कैटेगरी हमने कर दी ना। तुमने भी ऐसे तो कर दी होगी, कर दिया ना। तो आओ इसके भी दो दो कैटेगरी कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? दो दो लाइन इसमें भी क्रॉस कर देंगे। कर दिया ना, ये थोड़ा डिफरेंट है वहां से। आओ यहाँ भी दो दो कर देते हैं। कर दें? ठीक है, कर दें। अच्छा, क्या इसका भी कर दें? अरे कोई मतलब नहीं, पहले तो हम वो चीज सीखेंगे जिनसे हमें कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं, पहले हम वो सीख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे लाइन में इरेज कर दूं। क्या कर दूं? इरेज। क्या कर दूं? इरेज। थोड़ा सा मिट गया, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्रॉस नहीं बनेगा। पहले जो नहीं बनेगा हम उसको देख लेते, फिर जो बनेगा उस पर तो बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा किसी का नहीं बनता। अभी मैंने डिस्कस किया था, क्या था? किसी का भी नहीं बनता। तो यहाँ भी क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस निशान लगा, तो नहीं बनेगा भैया, नहीं बनेगा भैया, इसका भी नहीं बनेगा भैया। बात डन है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम पड़ गया भैया इनका और इनका पैसिव वॉइस नो पैसिव। यहाँ पे लिख दो नो, यहाँ पे लिख दो नो पैसिव वॉइस, यहाँ पे लिख दो ना नो पैसिव वॉइस, यहाँ पे लिख दो ना नो पैसिव वॉइस। इनका नहीं बनता। समझ में आ गई बात? अब जिनका नहीं बनता उनसे मैं टेंशन क्यों लेना, छोड़ो उनकी बात, गई बात सो गई बात। और हमेशा मैं का वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आओ करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव, यहाँ पे लिखूंगा पैसिव, ऐसे एरो बनाऊंगा। फिर यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव, यहाँ पे लिखूंगा पैसिव, फिर ऐसे एरो बनाऊंगा। तुम भी बना लो ना। यहाँ पे लिखूंगा ए फॉर एक्टिव, पी फॉर पैसिव। ध्यान है? बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। ठीक है, आओ थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। अब हमने पढ़ा था भैया पास्ट के इंडेफिनिट पे क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगता था। अरे वहां से रिकॉल करो, क्या था भैया? या फिर आएगा डिड। क्या आएगा? डिड। या फिर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बात तो हमने वहां डिस्कस करी थी। अभी यहाँ डिड मतलब पास्ट होता है, इसमें जितनी बात आएगी ना मतलब पास्ट होता है। यहाँ पे सारी बातें प्रेजेंट होगी, यहाँ पे सारी बातें फ्यूचर होंगी। अब क्या है, सिंपल इंडेफिनिट है, वो बाद में हम डिफाइन करेंगे वर्ब के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या था, डिड लगेगा या फिर बी टू लगेगा, तो हम समझेंगे ये पास्ट का है। कहाँ का है? पास्ट बंदा है, पास्ट। तो उनका इंडेफिनिट जब पैसिव बनाएंगे तो अगर ये तुम्हें हेल्पिंग वर्ब कहीं मिल जाए तो क्या बदलोगे? वॉज या वर में। कहा? वॉज या वर्ब में। कुछ भी, हमें तो कुछ भी नहीं, ध्यान देना। अभी मैं समझा कॉन्टिन्यूअस होगा। एक्सक्यूज मी, नो, ये इंडेफिनिट है। क्या है? इंडेफिनिट। अभी कॉन्टिन्यूअस का देखेंगे क्या बदलेगा। अभी तो हमने इसका देख लिया क्या बदलेगा, कि तुम्हें डिड दिख जाए, बी टू दिख जाए, तो हमें वॉज या वर लगाना। क्या लगाना है? वॉज या वर। उसका जो फॉर्मूला आगे अभी हम जाकर डिस्कस करेंगे क्या कैसे। अभी तो मोटी मोटी बात हम नॉलेज कर रहे हैं, क्या क्या मोटी मोटी बात है, क्या सिंपल बात है, उसी को। ठीक है, अब कोई मिल जाए प्रेजेंट में। क्या मिल जाए? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, एक्टिव में क्या मिल जाए? क्या मिलता था वहां टेंस में? अरे बताओ ना, डू या फिर डज। क्या मिलता था? डू या फिर डज, या फिर कोई V1 दिखती थी, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका और इनका केवल एक ही कैटेगरी बनता, जब बनता होगा वहां पे मैं बता दूंगा। आपको डिड और डू डज याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे वॉज वर्ब में बदला, तो यहाँ पे क्या बदलेंगे? अरे वही पुरानी बात, इज एम आर। किसमें? इज एम आर।
आपका 100% मुझे यहाँ सामने चाहिए, अगर नहीं रहा तो आप कंफ्यूजन की दुनिया में जाओगे। अगर यही बात समझ ली फिर कंफ्यूज जिंदगी में नहीं होगे। ठीक है, क्या लगाते हैं, इज एम आर, क्या लगाते हैं, लगा दिया ना। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, विल या सैल, क्या होता है, विल या सेल। ये तो हमने एक्टिव वॉइस हमने टेंसेस पढ़ा था, वहां देखा था। एक्टिव मतलब टेंसेस, एक्टिव मतलब टेंसेस, पैसिव मतलब जो होता है अभी हम देख रहे हैं, आओ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, विल भी हो जाएगा या फिर सेल भी, विल या सेल प्लस बी। इतनी बात सबको आई समझ में। अच्छा अब यहाँ पे फिर अगर आगे थोड़ा सा बढ़े तो यहाँ पर देखो बी वर्ड आ गया, इसमें सेम था लेकिन बी आ गया, क्या आ गया, बी। बी हम कहाँ लगाते थे भैया, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कहाँ लगाते थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जब इसका बी हमने यहाँ यूज किया, इसका इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बना, ये इसका रीजन था। अभी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मोटी मोटी बात हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है, कैसे और क्यों है। अच्छा अब आते कॉन्टिन्यूअस में, कहाँ आते कॉन्टिन्यूअस में। हमें तो भैया मालूम था अगर कॉन्टिन्यूअस में कोई बात वॉज वर्ब में मिल जाए, अब डेड में मिला, V2 मिला, हमने वॉज वर्ब बदला। अगर कोई बात वॉज वर्ब में ही मिल जाए तो कहाँ बदलेंगे, आओ देखते हैं ना। वॉज या वर्ब में मिल जाए, कहां मिल जाए, वॉज या वर्ब में मिल जाए, तो हमें क्या करना, वॉज वर्ब ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, जो था उसी को रहने दो ना, क्या दिक्कत है। वॉज वर्ब था, वॉज वर्ब ही रहने दो, बस साथ में प्लस करके बीइंग वर्ड लगा देना, क्या लगा देना, बीइंग लगा देना, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। जब पैसिव बदलेंगे, क्या बदलेंगे, पैसिव। आओ यहाँ पे इज एम आर है, सॉरी इसमें क्या होता था, इज एम आर, क्या होता था, इज एम आर होता था ना, एक्टिव वॉइस में होता था, टेंसेस में होता था ना इज एम आर। तो क्या करेंगे, इज एम आर तो इज एम आर रहने दो ना, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन, इज एम आर। और फिर प्लस में क्या लगा देंगे, एक जो बीइंग है ना, बीइंग लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे। अरे हमें तो मजे मजे भैया, यहाँ के तो बनेंगे ही नहीं, क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बी वर्ड आता था हमने पहले यूज करता है, इसके लिए इसका भैया नहीं बन पाएगा, सॉरी इसका नहीं बना सकते, तुम बना सकते हो भैया, कमेंट कर देना, मुझसे तो नहीं बनने वाले। ठीक है, इसलिए हमने इनकी नो पैसिव वॉइस लिख दी। ठीक है आगे बढ़ जाए, इनका मैंने बनाया, इनका बनाया, इनका बनाया, अब यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम। अच्छा आओ इस लाइन को थोड़ी और मोटी कर देते, डबल कर देते हैं, यहाँ से आपको डिफरेंस मतलब समझ में आ जाए, नहीं कहोगे यार ये सब क्या क्या तुम बात पढ़ा रहे हो, कुछ बात नहीं आ रही समझ में। ठीक है, ये इतनी बात है, ये ऊपर की बात थी, ये भी नीचे की बात है। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े तो यहाँ भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तुम्हारी बात है तो कर दिया। तो यहाँ ऊपर भी एक ड्रॉ कर दो ना, कैसे उससे बंदे को अकेले तुम छोड़ देते हो। ठीक है आओ कर देते हैं, अरे क्या लाइन, तुम भी लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो हम समझेंगे इनके अंदर की बात, इनके अंदर की बात और इनके अंदर की बात। हमें तो मालूम है भैया ये यहाँ से आए हैं, ये देखो ये देखो, ये तो भैया यहीं से हैं, ये तो हमारे पड़ोसी ठहरे। अरे क्या बात करते हो, ये तो हमारे पड़ोसी ठहरे। कॉन्टिन्यूअस मतलब इतनी बात, इंडेफिनिट मतलब इतनी बात, आई होगी समझ में, आगे होगी। आओ आगे बढ़ते परफेक्ट में। अच्छा परफेक्ट में फिर क्या था, हैड था, क्या था, हैड था ना, एक्टिव वॉइस में, टेंसेस में हैड था, हैड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। आओ यहाँ पे लगाते हैं, क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैड लगा देंगे, हैड को हैड ही रहने दो, प्लस में क्या कर देना, बीन कर देना, क्या कर देना, बीन, हैड के साथ बीन कर देना। ठीक है, बीन। अच्छा इनकी क्यों नहीं बनती, क्योंकि यहाँ भैया बीन हमने पहले ही पढ़ा था ना, बीन वर्ड आता, हैज हैव बीन। ठीक है, हैड बीन, विल हैव बीन, ऐसे आता था ना, तो हम उसी बीन को पकड़ के यहाँ चिपका देते, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती ना। आगे बात समझ में, यहाँ भी वही केस है, यहाँ भी वही केस है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, आओ लगाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हैज था या फिर हैव था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हैज हैव था। फिर क्या करेंगे, हैज तो हैज रहने दो, हैव को हैव रहने दो, प्लस क्या लगा दो भैया, बीन लगा दो, मेरे साथ मिलके बीन लगा दिया, बीन बना दिया, नहीं बीन नहीं बनाना, बीन लगाना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्या होगा भैया, फ्यूचर में क्या होता है, विल या शैल प्लस हैव प्लस था ना यहाँ पे, ओके प्लस था, इतनी बात थी। विल शैल हैव लगाते थे, वहां एक्टिव वॉइस, अरे एक्टिव वॉइस में, अरे ये रहा एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस। ठीक है, आई ना बात समझ में,
आई ना बात समझ में, आई ना बात समझ में, ठीक है। मुझे तो लगता है मुझे तो आ गई भैया, तुम्हें तो आई कि नहीं आई, मुझे तो आ गई बात समझ में, ठीक है। एक्टिव वॉइस में था, अगर आप टेंसेस में देखेंगे तो वही था। फिर हम इसका क्या चेंज करेंगे, जब पैसिव में करना होगा कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे कर देंगे विल होगा तो विल ही रहने दो ना, सैल होगा तो रहने दो, सैल सैल सैल, रहने दिया, कुछ भी नहीं किया। हैव तो हैव रहने दो, क्या टेंशन करते हो तुम, लेकिन बीन लगा दो, क्या लगा दो, बीन। अच्छा क्या इसमें कोई रटने की बात है, कुछ भी नहीं, बस ये थोड़ा सा बदल गए, ये यहाँ से आ गए, ठीक है। बाकी और कुछ भी जो जहां था वो वही है, बस यहाँ एक वर्ड बीन आता, ये बीइंग आ जाता है, यहाँ पे बीन आता है, बीइंग बीन, बीइंग बीन, बोलो मेरे साथ, बीइंग एंड बीन। ये तो इतने वर्ड यहाँ भी सारे चेंज होते हैं। और इनका नो पैसिव, इनका नो पैसिव, इनका नो पैसिव, इनका भी नो पैसिव। मुझे तो लगता है ये बात तुम्हें कंफर्मेशन हो गए होगा, डन हो गया होगा। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, अदर में क्या वर्ब दिखाते हैं ना, वहां पे आओ दिखाते हैं ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो आओ इसमें भी कैटेगराइज करते हैं ना। यहाँ क्या हमने देखा था, V1 देखा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या बदलना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या था, वर्ब में ing आ रहा था, फर्स्ट फॉर्म में ing, क्या आ रहा था, ing। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा यहाँ पे क्या रहा था, वह तो पहले से थर्ड फॉर्म आ रहा था भैया, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे। कोई चेंज, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। इसे भी आओ डबल लाइनिंग कर देते, नहीं कहोगे अरे ये सब क्या बात पढ़ाई, तुमने तो पढ़ाई, मुझे तो समझ में आई, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें तो आना चाहिए, मेरा मानना है कि ये तो बात तुम्हें आ गई ही होगी। तो इतनी सी बात है, इतनी मोटी मोटी सी बात, ये इतनी बात इंडेफिनिट है, क्या है, इंडेफिनिट। ये है कॉन्टिन्यूअस, क्या है, और ये है परफेक्ट। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, क्या नहीं होता, नहीं बनता। हम तो बात समझ चुके हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी। कुछ भी हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस से कोई मतलब नहीं, मुझसे तो नहीं मतलब, मुझसे तुमसे मतलब हो सकता, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे ये इतनी बात हम लगा देते हैं, बना देते हैं, और हमें भी बात समझ में आ जाती है। अब बढ़ जाए आगे, अगर लाइक करते हो तो आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाए आगे, ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं अब क्या कैसे, अब डायरेक्ट हम स्टार्ट करने वाले कहां से कैसे होगा। अच्छा अब रिकॉल करें, वर्ब मैंने क्या क्या पढ़ा था, पहले मैंने पढ़ा था वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना, कुछ भी हो हमें से कोई मतलब नहीं भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने क्या देखा था, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे। फिर देखा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे चेंज करते हैं आपस में। फिर मैंने ये रूल देख लिया। अब जो तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट होता है सब कुछ खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट अपने टेंसेस की और अपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट, यहां से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने वहां पे आपको पढ़ा रखा था टेंसेस में, वैसे यहां पर भी पढ़ाऊंगा। और इसमें क्या होता है 1 2 3 एंड 4 का तो बनता ही नहीं पहले से, बाकी बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे, बस 8 को पढ़ लेंगे, बस बात खत्म हो गई। अरे बात तो बहुत छोटी कर दी तुमने, तो ऐसे कुछ चेंज होगा। आओ एक बार समराइज करते हैं, समझ लेती क्या होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, ये सारी बात पास्ट की है, ये प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की है, ये बात समझ ली। इनके सामने ये सब इंडेफिनिट हैं, ये सब कॉन्टिन्यूअस हैं, ये सब परफेक्ट हैं। अब हम डिड, जहाँ डिड या B2 दिखे तो वाज ए वर्ब में बदलते हैं, और कहीं डू डज दिखे तो इज एम आर में बदलते हैं, विल सैल मिले विल सैल बी में बदलते हैं। फिर क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो पहले समय वाज वर्ब मिलता है, इज एम आर मिलता है। लेकिन जब उसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, वाज वर्ब को वाज वर्ब ही रहने देंगे, लेकिन बीइंग लगा देंगे। इज एम आर को इज एम आर ही रहने देंगे, लेकिन बीइंग लगा देंगे। और हमने बताया भैया इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, भैया नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, बी वर्ड तो इस बंदे ने छीन लिया, इनसे छीन लिया, अब कैसे होगा। ठीक है आगे आ जाओ। परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है ना, ठीक है। तो हैड बीन कर देंगे, क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। यहाँ पे हैज हैव होता है, हैज हैव बीन कर देंगे, क्या कर देंगे, हैज हैव बीन कर देंगे। यहाँ विल शैल हैव होता है, विल शैल हैव बीन कर देंगे। और कुछ भी तो नहीं, बस इतने मोटी मोटी छोटी छोटी बातें। आओ देखते कुछ वर्ब के बारे में डिस्कस करें। किसके बारे में, वर्ब। अच्छा मान लो हमने पढ़ा था ये जो इंडेफिनिट का था, सब में क्या आते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते थे। कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो टेबल जाके आप समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी, अभी आगे में चलेंगे तभी आपको बात आएगी समझ में। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म समझना है भैया, थर्ड फॉर्म, वही पुरानी बात, थर्ड फॉर्म, ठीक है। वॉज वर इज जमान में क्या लगाते थे, बताओ ना, वह टेंस में क्या लगाते थे, एक्टिव वॉइस में क्या लगाते थे, हम लगाते थे भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कुछ भी मुझे नहीं आता। पैसिव मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म। अच्छा यहाँ पे क्या आता था प्रेजेंट में, यहाँ पे सॉरी परफेक्ट में क्या क्या आते थे, इसमें तो वर्ब के थर्ड फॉर्म पहले से आते थे। अरे वो तो पुरानी बात है, वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की
थर्ड फॉर्म ही रहेगी। मुझे लगता है ये सारी बात समझ में आई होगी, इतनी सारी बात समझ में आई। अब पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे और फॉर्मूले की ओर। अच्छा, एक बार आप समराइज करते हैं क्या क्या रूल्स थे। पहले हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, पैसिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। फिर मैंने एक बताया भैया सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या कैसे चेंज होते, इतना बताया। फिर मैंने ये रूल लिखवाया। अब बढ़ जाते हैं अपने फॉर्मूले की ओर। अब जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने फॉर्मूले की ओर और हम स्टार्ट करेंगे असर्टिव से। कहां से स्टार्ट करेंगे? असर्टिव, जहां पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी चीजें हैं सारी चीजें इंडेफिनिट के अंदर। पहले इसका इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो पढ़ डालेंगे, फिर सारी चीजें रिवाइज करेंगे। बस अभी यहां पहुंचे हैं, इतनी बात आ गई समझ में, आ गई हो तो आगे बढ़ जाते हैं फिर।